Welcome to We Learn. This is in continuation to previous session. This is part 2 of the same session. In this session, we will discuss about principles of WTO. अब अभी हमने बात की कि WTO क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट कि प्रिंसिपल्स क्या हैं WTO के. फर्स्ट प्रिंसिपल इज ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी मीन्स कि एवरीथिंग शुड बी क्लियर. दैट इज कि जो WTO है इट एम्स एट अचीविंग ट्रांसपेरेंसी इन वर्ल्ड ट्रेड रिलेशंस. किसी भी कंट्री, जो भी कंट्री ट्रेड करती है, इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व है, उनके बीच में कोई कंफ्यूजन ना हो, उनके बीच में जो रिलेशंस है वो ट्रांसपेरेंट रिलेशंस हो. क्या लॉज है, रेगुलेशन, जुडिशियल डिसीजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रूलिंग्स रिगार्डिंग कस्टम ड्यूटीज कितनी पे करनी होगी किस कंट्री को, किन किन कंट्रीज के ऊपर किन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के ऊपर टैक्सेस लगेंगे, ये सब चीजें ही पहले से ही प्री डिसाइडेड होंगी. ऑल्सो दीज थिंग्स अफेक्ट सेल, डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस एज वेल एज वेयर हाउसिंग. इन सब चीजों को अफेक्ट करती हैं. तो इन सब चीजों से को कोई अफेक्ट ना हो, कोई इनके लिए इनकी प्रॉब्लम अराइज ना हो, इसके लिए सभी रूल्स जो है वो पहले ही डिफाइंड होने चाहिए. एंड द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू इनेबल गवर्नमेंट एंड ट्रेडर्स टू बिकम फेमिलियर विद देम, ताकि उनको पता रहे कि क्या कस्टम ड्यूटी पे करनी है, उन्हें कब कब कस्टम ड्यूटी या टैक्सेस पे करने हैं. ऑल्सो WTO कंडक्ट्स पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ट्रेड पॉलिसीज ऑफ मेंबर कंट्रीज ऑल्सो, सो दैट की ट्रांसपेरेंसी जो है वो रहे इन देयर ट्रेड पॉलिसीज. सेकंड प्रिंसिपल जो कि WTO फॉलो करता है विच इज MFN ट्रीटमेंट. MFN इज मोस्ट फेवर्ड नेशंस ट्रीटमेंट. दैट मीन्स ऑल मेंबर कंट्रीज आर ग्रांटेड MFN स्टेटस. दैट मीन्स कि कोई भी मेंबर जो है ट्रेडिंग पार्टनर बन सकता है, उनके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. एवरी टाइम मेंबर कंट्री लोअर्स अ ट्रेड बैरियर और ओपन्स अप अ मार्केट, इट नीड्स टू एक्सटेंड द बेनिफिट्स टू ऑल ट्रेडिंग पार्टनर्स. राइट. तो ट्रेडिंग पार्टनर्स की इकोनॉमी जो है वो मार्केट जो है वो ओपन अप करता है उनके बैरियर्स रिड्यूस करके, जिससे कि ट्रेडिंग पार्टनर्स को बेनिफिट हो सके. सो दिस हैज अ ग्रेट बेनिफिट as all the countries whether rich or poor, strong or weak, उनको सभी को ही सेम ट्रीटमेंट दिया जाता है by all the members. Second next principle that is national treatment, जो कि है non discrimination within the country. So national treatment means that imported goods as well as domestically produced goods will be treated alike. Imported goods को कोई ज़्यादा फेवर नहीं किया जाता रादर देन विद दैट डोमेस्टिक प्रोड्यूस्ड गुड्स. तो ये दोनों ही गुड्स जो हैं वो दे आर ट्रीटेड एज सेम गुड्स एक्सेप्ट फॉर द पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट. यस, जब कंट्री इंपोर्ट करती है तो उस केस में उसे कुछ इंपोर्ट ड्यूटी और इंपोर्ट टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, तो वो चीज़ को एक्सेप्ट दैट इंपोर्ट ड्यूटी, अदर एस्पेक्ट्स में दोनों ही गुड्स जो है वो सेम स्टेटस एंजॉय करती है. दैट इज व्हाट नेशनल ट्रीटमेंट. नेक्स्ट इज फ्री ट्रेड प्रिंसिपल. Here WTO believes that liberal trade policies allow unrestricted flow of goods and services which results in expanded markets. Right? तो यहाँ पर WTO जो है वो लिबरल ट्रेड पॉलिसीज बनाता है जो कि गुड्स और सर्विसेज में प्रॉपर स्मूथ फ्लो हो सके, जिससे कि मार्केट के ऊपर कोई इफेक्ट ना आए. तो ये क्या करता है, WTO क्या करता है, ये ट्रेड बैरियर्स जो है उनको ज्यादा ये रिमूव करता है, जिससे कि ट्रेड जो है वो प्रमोट हो. Then when country produce the goods in which they have comparative advantage and trade with other countries, it ensures optimal utilization of resources. Next is dismantling trade barriers. Yes, जो physical restrictions होती हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के ऊपर, इसको भी गैट के अंडर इसको प्रोहिबिट किया गया. उसके बाद मेंबर कंट्रीज जो है दे कैन प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थ्रू टैरिफ.
and WTO is not an absolute or free trade institution. It permits tariff and other forms of protection but only in limited circumstances. Yes, WTO जो है वो ट्रेड बैरियर रिड्यूस करता है, बट उसके लिए भी उसने कुछ लिमिटेड सर्कमस्टांसेस बनाए हुए हैं, जिन उन्हीं सर्कमस्टांसेस में ही ट्रेड बैरियर्स जो है वो रिड्यूस किए जाएंगे. नेक्स्ट इज रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम. सो जो WTO अपनी जितनी भी गाइडलाइंस या रूल्स बनाता है, प्रोविजंस बनाता है, दीज आर व्हाट on the basis of this is what a rule based trading system you can say. So WTO implements rules provisions related to trade policy, and WTO जो agreements होते हैं, these are on legal ground rules for international business. So WTO ये rules जो है वो set करता है, प्लस ये इन्हीं की enforceability होती है जिससे कि world trade जो है वो fairly काम कर सके. Through its automatic and speedier dispute settlement mechanism, WTO adjudicates on disputes between the countries. जैसे कि हमने functions में बात की कि WTO जो है वो disputes की settlement करता है, तो इसका जो dispute settlement mechanism है that is very speedy as well as it is automatic, जो कि दो countries के बीच में disputes की settlement करता है, and it helps in open trade between the countries. Next is treatment for less developed nations or less developed countries. So WTO recognize करता है उनकी developing countries की क्या needs हैं और उनको किस तरीके से help किया जा सकता है, और उनके उनको अगर ट्रेड लिबरलाइजेशन की जरूरत है तो किस हद तक उनको लिबरलाइज किया जा सकता है. देयर आर स्पेसिफिक प्रोविजंस अंडर ऑल WTO एग्रीमेंट्स जो कि ट्रेड कंसेशंस देता है फॉर लेस डेवलप्ड नेशंस. सो दीज कंसेशंस इंक्लूड वेवर और डेफरल ऑफ ऑब्लिगेशंस, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑल लाइक दिस. इस तरीके से वो डेवलप्ड जो लेस डेवलप्ड नेशंस है उनको हेल्प प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट इज कंपटीशन प्रिंसिपल. WTO का सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किया गया है जो कि कंपटीशन को प्रमोट करता है हेल्दी वे में, एज इट रिमूव्स और रिड्यूस टैरिफ्स और सब्सिडीज दैट विल एक्सपोज लोकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, एंड दिस प्रमोट्स द कंपटीशन बिटवीन देम. WTO के जो प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंग लोकल प्रोडक्ट्स के ऊपर जो टैरिफ्स या सब्सिडीज लगाई जाती है वो इसको रिमूव करता है ताकि लोकल गुड्स एंड सर्विसेज में भी कंपटीशन जो है वो बना रहे, जिससे कि ये चीज़ें जो है कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, एंड ऑल्सो इट प्रमोट कंपटीशन अमंग द ट्रेडिंग पार्टनर्स. नेक्स्ट इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन. WTO एग्रीमेंट्स ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को भी फोकस करते हैं. An agreement on technical barriers to trade contains provisions to protect human, animal, plant life, health as well as the environment. तो जो भी इसके provisions होते हैं ये सब species को focus करते, चाहे वो animal हो, चाहे वो human being हो, चाहे वो environment हो, इन सब को protect करने के provisions जो है वो WTO agreements में दिए जाते हैं. So these were the principles of WTO. Now see difference between GATT and WTO. GATT was a journal agreement on tariffs and trade. WTO ने GATT को ही रिप्लेस किया. तो GATT जो था वो साइन किया गया था 1948 में, जिसमें कि 102 कंट्रीज ने साइन किया with the objective of bringing down tariff and non-tariff barriers of international trade. Tariff और non-tariff barriers को reduce करने के लिए international trade के context में उसके लिए GATT जो एक multinational treaty थी उसको साइन किया गया. उसके बाद इसमें कुछ issues की वजह से the basic until 1994 the main concern of GATT were to check dumping and unethical business practices, और उसके बाद इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए और इसको रिप्लेस किया गया WTO के साथ. नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन GATT एंड WTO. GATT
इट वॉज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन, एक लीगल एग्रीमेंट था बट एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, जबकि WTO है ये एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है, परमानेंट इंस्टीट्यूशन है। सेकेंड डिफरेंस इज इट वॉज अप्लाइड ऑन प्रोविजनल बेसिस। यस, जो गैट के एग्रीमेंट्स थे वो प्रोविजनल बेसिस पे अप्लाई किए जाते थे, जबकि WTO की एक्टिविटीज जो है वो फुल और परमानेंट बेसिस पे अप्लाई की जाती हैं। देन गैट्स रूल्स वर एप्लीकेबल टू ट्रेड इन मर्केंडाइज गुड्स के रिगार्डिंग ये रूल्स जो है वो गैट्स में कंटेन है, बट इट डिड नॉट कवर द ट्रेड इन सर्विसेज विच इज अ डोमिनेटिंग एरिया। बट WTO के केस में क्या है कि ये फोकस करता है, बनाता है, रूल्स बनाता है फॉर मर्केंडाइज एज वेल एज ट्रेड इन सर्विसेज एंड ट्रेड इन रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, राइट। तो WTO जो है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी कवर करता है, ट्रेड इन सर्विसेज को भी कवर करता है एंड ट्रेड इन मर्केंडाइज को भी, जबकि गैट जो है इसके जो रूल्स हैं वो सिर्फ ट्रेड इन मर्केंडाइज गुड्स को ही फोकस करते हैं। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ गैट डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम वाज नॉट फास्ट एंड ऑटोमेटिक। जैसे कि अभी हमने पहले WTO फंक्शंस में भी देखा, प्रिंसिपल में भी देखा कि WTO का जो डिस्प्यूट सिस्टम है, डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है या डिस्प्यूट मैकेनिज्म है, ये इट्स वेरी फास्ट एंड ऑटोमेटिक, राइट, जबकि गैट का इतना ज़्यादा फास्ट और ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं था। Then GATT, it's an informal organization, rather it's an agreement, while WTO is a formal type of organization. So these were the differences between GATT and WTO. Now see WTO and India. WTO और इंडिया का क्या रिलेशनशिप है, तो WTO का क्या इफेक्ट पड़ा इंडिया के ऊपर, ये इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ा और नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ा। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। फर्स्ट इज WTO एंड इंडिया। इस केस में इंडिया का जो टेक्सटाइल था, इंडियाज टेक्सटाइल, क्लोथिंग एंड एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट हैज इंक्रीज्ड, राइट। तो जब WTO के प्रोविजंस आए, इसके रूल्स आए, तो उससे इंडिया के टेक्सटाइल और एग्रीकल्चरल सेक्टर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, उसके एक्सपोर्ट जो है काफ़ी हद तक इंक्रीज हुए। देन इट हैज़ अचीव्ड मार्केट एक्सेस टू अ नंबर ऑफ एडवांस्ड कंट्रीज। यस, WTO के आ जाने से ये काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ इंडिया का इंटरनेशनल रिलेशनशिप क्रिएट हुआ एंड इट कैन एक्सेस मार्केट एक्सेस टू मैनी एडवांस्ड कंट्रीज। Then is consumers, they get the essential comforts and even luxuries at a cheaper rate. तो जैसे कि अभी हमने बात की कि ये डेवलपिंग नेशंस को वहाँ पर सब्सिडीज और ग्रांट्स वगैरह देता है, तो इससे जो कंज्यूमर्स हैं उनको बेनिफिट मिला एंड दे गेट इसेंशियल कंफर्ट्स, चीपर रेट पे इनको गुड्स प्रोवाइड की गई। देन इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट अ लॉट इन जॉब क्रिएशन, स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन। यस, जो डायनेमिक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री थी वो इवॉल्व हुई WTO के आ जाने से एंड इट कॉन्ट्रीब्यूट्स। जब भी किसी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होता है तो वो क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वगैरह लगाती है, जिससे कि वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है। तो WTO के आने से जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई, जॉब क्रिएशन हुआ, स्किल डेवलप हुई और टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। देन इंडिया हैज़ द एडवांटेज ऑफ ट्रेड लिंक्स। यस, इंडिया को एडवांटेज मिला ट्रेड लिंक्स विद अदर मेंबर कंट्रीज। जैसा कि अभी हमने बात की कि WTO के प्रोविजन से इंडिया ने काफ़ी सारे कंट्रीज़ में एंटर किया, उनकी मार्केट को एक्सेस किया। तो इस वजह से क्या हुआ कि उसका अदर मेंबर कंट्रीज़ के साथ भी, इसका जो WTO के मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी इसके ट्रेडिंग लिंक्स क्रिएट हुए। ऑल्सो सिस्टम ऑफ मल्टीलेटरल रूल्स इम्पार्ट्स ग्रेटर प्रिडिक्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी टू इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम। जो मल्टीलेटरल रूल्स बनाए गए अंडर WTO, तो वो भी इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम को स्टेबलाइज करता है।
Now let's see what are the arguments against India's membership. तो अभी हमने बात की कि इंडिया को कैसे बेनिफिट हुआ WTO से. अब हम बात करेंगे कि इंडिया को कुछ इंडिया के तरफ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हुए जब WTO आया. सबसे पहले हुआ कि यहाँ पर जो दूसरी कंट्रीज आकर के ट्रेड करती थी जैसे US और यूरोपियन कंट्रीज, तो वो अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है वो डंप करने लगी इंडिया में. सो दिस इज वन ऑफ द negative aspect कि various countries like US and European countries as well as Malaysia, they have been dumping agricultural products or agricultural produce, hurting the interests of Indian farmers. तो ये farmers को बहुत ज़्यादा उनके लिए एक आप कह सकते हैं कि गलत चीज़ उनको लगी कि दूसरी कंट्रीज आकर के वो अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो डंप करने लगी. नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर्स प्राइसेस. फर्टिलाइजर के प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए क्योंकि यहाँ पर सब्सिडीज़ हटा दी गई. सब्सिडीज़ हटाने की वजह से उनकी कॉस्ट प्राइसेस पे इफेक्ट पड़ा और सिर्फ फर्टिलाइजर्स के प्राइस इंक्रीज हो गए. देन इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट पेटेंट्स इन इंडिया विल लीड टू हाइक इन ड्रग प्राइसेस बाय द MNCs हु हैव द प्रोडक्ट पेटेंट. तो जो प्रोडक्ट को पेटेंट कराने की बात आती है, तो ये जब कॉन्सेप्ट आया इसकी वजह से ड्रग्स के प्राइसेस जो हैं उन्होंने MNCs ने उन्होंने इंक्रीज किए काफ़ी हद तक, जो जिनके पास पेटेंट प्रोडक्ट्स हैं. सो दिस विल हिट द पुअर पीपल. Also some people feel that India and other developing countries have blindly walked into the trap laid by the developed countries. तो ये कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे जो कि कवर किए गए जब WTO के प्रोविजंस बनाए गए. ऑल्सो देयर वर एग्रीमेंट ऑन सर्विसेज इन WTO जिसमें कि लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रैवल, इन जैसी सर्विसेज को इंक्लूड किया गया. सो दीज वर द आर्ग्यूमेंट्स दैट वर there with India in WTO. This is the end of the session. At the end there is one exercise. First question here is explain the concept of foreign capital, and second is discuss WTO and how is it differ from GATT. Thank you.